سبيل الدموع سبيل مريح अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी जानिब से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से हम सब की मुश्किलात और में आसानी फ़रमाए और पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात दे कि जिसकी वजह से इस वक्त हम लोग सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ हमारे पास फ़र्स्ट रोज़ा जो है वो वेडनेसडे 14 अप्रैल 2021 को हुआ है। ये व्लॉग आपके साथ मैंने शेयर तो जो है वो रमज़ान के स्टार्ट से पहले ही करना था, लेकिन मैं बहुत बिज़ी रही पिछले कुछ दिनों में, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई और वॉइस ओवर में भी देर हो गई। तो इसलिए ये व्लॉग आज आप देख सकेंगे 15 अप्रैल यानी थर्सडे को ये अपलोड होगा, तो आप लोग ये व्लॉग देख सकेंगे और आप जानेंगे कि मैं पिछले कुछ दिनों में कहाँ मसरूफ़ रही और क्या मसरूफ़ियात थी मेरी। तो यहाँ सबसे पहले आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैंने जो लिस्ट बनाई है वो जो मेरी लास्ट अब जो कुछ चीज़ें रमज़ान से पहले मैं चाह रही थी कि जाके शॉपिंग कर लूँ, वो है क्योंकि रमज़ान में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है शॉपिंग के लिए आउटडोर्स पे जाना। तो मैंने जो है कोशिश ये की कि मैं एक लिस्ट बना लूँ और जो मेरी रिमेनिंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं या जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनको मैं लिख लूँ और वहाँ से जाके मैं बाय कर लूँ। सबसे पहले मैं आ गई हूँ क्लिक्स। क्लिक्स से मुझे अपने लिए घर के लिए स्पेशली हैंड वॉश, बॉडी वॉश और जो क्रीम्स वगैरह हैं वो चाहिए, क्योंकि यहाँ वेदर मैंने आपको पहले भी बताया कि चेंज हो रहा है। अभी तो रिसेंटली दोपहर में काफ़ी सख्त धूप होती है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया वेदर में, लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में होपफुली थोड़ी ठंड जो है वो हो जाएगी और एकदम से वेदर बहुत ड्राई होगा। विंटर यहाँ पर जी ऑलमोस्ट ड्राई ही होती हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें वगैरह होती नहीं, बल्कि ना होने के बराबर यहाँ बारिश होती है। रमज़ान के हवाले से बताती चलूँ कि यहाँ भी हमारा रमज़ान माशाल्लाह से बहुत अच्छा रमज़ान हमारा गुज़रता है। अभी हमारे पास चूँकि वेदर चेंज है, सर्दियों के रोज़े हैं, तो एक टाइम ऐसा भी था यहाँ पर जब जैसे आप लोगों के पास इंडिया पाकिस्तान में इस वक्त गर्मियों के रोज़े स्टार्ट हैं, तो यहाँ पर भी जनाब गर्मियों के रोज़े हमने रखे हैं और काफ़ी लंबे रोज़े होते थे और बहुत ही हार्ड रोज़े थे वो, यानी बहुत शदीद गर्मी होती थी यहाँ 45 और 50 टेम्परेचर में। तो वो आज तकरीबन 10-12 साल पहले के रोज़े थे और आहिस्ता-आहिस्ता जो आपको पता है कि वो टाइम चेंज होता जाता है। तो अब यहाँ पर जो हैं वो सर्दी के रोज़े आ रहे हैं काफ़ी सालों से। क्लिक्स की शॉपिंग जो है साथ-साथ मैं आपको बता रही हूँ जी डन हो चुकी थी। मैं जब काउंटर पे पहुँची तो फिर मुझे याद आया कि 1-2 चीज़ें फिर मिसिंग हैं। तो अगेन मुझे दोबारा जो है जाना पड़ा और फिर मैं दोबारा से जाके वो चीज़ें जो है लेकर आई हूँ और अब फाइनली जो है काउंटर पे जाके इन सब चीज़ों की पेमेंट होनी है। तरावी के लिए जनाब यहाँ पे अभी जा तो रहे हैं, मसाजिद खुली हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही है, क्योंकि कोविड आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे काफ़ी केसेस राइज़ हुए हैं। तो तरावी के लिए जो है लिमिटेड पर्सन्स जो हैं वो अलाउ है मस्जिद वगैरह में। इसलिए वो पहले वाली कह लें कि रौनक नहीं है, यानी जैसे पहले माशाल्लाह से मसाजिद भरी होती थी। यहाँ हमारे सिटी के अंदर माशाल्लाह से 5 जो हैं 5 मसाजिद हैं और 2 तो बिल्कुल मेरे घर से बहुत करीब हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस तरह से यहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रौनक रहा करती थी। चलें यहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्लिक्स से मैंने क्या शॉपिंग की। जल्दी जल्दी क्विक एक हॉल आपको दे देती हूँ शॉपिंग का। यहाँ पे जी डेली इसेंशियल्स की ये चीज़ें हैं, मुझे और बच्चों को तो ज़रूरत है ही हैं। कुछ मैंने हैंड वॉशेस ले लिए थे, हैंड क्रीम्स और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त मास्क्स हैं, ये फ़ेस मास्क हैं। ये सब वहाँ पे एक्चुअली मैं हर 2 महीने के बाद क्लिक से ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी डील्स में मिल जाते हैं। बाय 3 फॉर 2 अक्सर लगा होता है वहाँ पे ऑफ़र में। और इसी तरह निविया की जो मैंने लोशंस लिए हैं ये भी ऑफ़र में थे, तो मैंने ये 2 ले ली बॉटल्स, ताकि पूरा विंटर सीज़न आराम से जो है वो गुज़र जाएगा हमारा। इसके अलावा मैंने ये हेयर मास्क जो है बेटी के लिए थे, उनको चाहिए थे। गार्नियर की प्रोडक्ट्स जो हैं इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी,
ये बाय 3 for 2 लगे हुए थे। तो मैंने शैम्पू, कंडीशनर और साथ में हेयर मास्क जो है उनके लिए ले लिया था सेपरेट से। और यहाँ आप सबके लिए एक यूजुअल रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरी वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। चलें, यहाँ आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैंने और क्या शॉपिंग की। तो यहाँ मैंने लिया था जी साइनिक्स का ब्लेंडर और जूसर। जी हाँ, ये भी एक डेली एसेंशियल की चीज़ है। और लास्ट वीक ही जब मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज़ मैंने रमज़ान के हवाले से शेयर की, तो उस दौरान जनाब मुझे कुछ मसाले वगैरह ग्राइंड करने के लिए जब मैंने अपने पुराने वाले ग्राइंडर मशीन को निकाला, तो मुझे एहसास हुआ कि वो तो ख़राब हो चुका है, यानी उसकी मोटर शायद जल गई थी। और यही बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है कि यहाँ पर नई चीज़ लेना कंपैरेटिवली इजी है, यानी नई इलेक्ट्रॉनिक या हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेनी आसान है कंपैरेटिवली कि आप उसको जाके ठीक करवाओ। तो खैर, साइनिक्स एक नई ब्रांड है जो यहाँ पर अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है। मुझे ये ब्लेंडर और जूसर एक अच्छी डील में मिल रहा था, सो मैंने ये बाय कर लिया। 300 वोल्ट का इसका है कैपेसिटी है, और इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका कलर ब्लैक था। जी हाँ, मेरे पास अब जितनी भी होम अप्लाइंसेस हैं वो तकरीबन ब्लैक कलर में हैं, तो मेरे लिए ये एक सबसे अच्छी बात हो गई कि मेरी कंप्लीट रेंज में जो है जूसर ब्लेंडर भी मेरा ब्लैक कलर में आ गया। सो ये भी हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जी, और मैं इसको अभी चेक करने लगी थी। वहाँ पर भी मैंने एक दफ़ा इसको चेक कर लिया था। 1 ईयर की वारंटी उन्होंने दी है इसके साथ में। इसके साथ 1.5 लीटर का जग है। इसके अलावा एक ग्राइंडर मशीन है छोटी। जो ग्राइंडर मशीन है छोटी वाली, उसकी भी सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर डबल ब्लेड से, बाकी ब्रांड्स की भी वहाँ पर अवेलेबल थी लेकिन उनके अंदर सिंगल ब्लेड से, तो इसके अंदर जो डबल ब्लेड है उसका ये एक तो एडवांटेज है कि मसाले भी बहुत आसानी से इसमें ग्राइंड हो जाएंगे और जल्दी होंगे। इसके अलावा आप इसमें कीमा वगैरह भी अगर ग्राइंड करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, यानी इसकी डबल ब्लेड का ये फ़ायदा है। तो खैर, अब ये जब ये यूज़ होगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसा रहा। जो इसकी प्रोडक्ट की जो फ़ीचर्स वगैरह उन्होंने बॉक्स के ऊपर शो किए थे, और जो वहाँ पर जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पर जो उन्होंने मुझे बताए, उसके हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा था। तो इंशाल्लाह जब जैसे जैसे यूज़ होगा तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने ये ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। जी हाँ, इसमें मैंने जो है ग्रीन चटनी बनाई थी, और वो भी आपके साथ मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर की है कि बना के मैंने रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर दी है। रमज़ान के हवाले से मैंने कुछ रेसिपीज़ भी अपने पिछले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप वो रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स भी ड्रॉप कर दूँगी। आई होप कि आपको वो रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। रमज़ान के हवाले से इंशाल्लाह अब आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी कि हम लोग यहाँ पर सहरी और इफ्तारी कैसे करते हैं। होम अप्लायंस आप जब भी ख़रीदें तो हमेशा अच्छी ब्रांड की ख़रीदें, और इसके अलावा किसी भी अच्छे रिटेलर स्टोर से जाके ख़रीदें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको वारंटी मिलती है, और अगर आपकी वारंटी के टाइम के अंदर ही आपकी मशीन जो है वो काम करना छोड़ देती है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो स्टोर जो है वो आपको वो मशीन रिप्लेस कर देते हैं। मैं हमेशा अपनी होम अप्लायंसेस जो हैं वो गेम से जाकर बाय करती हूँ, या फिर होम कॉप से या हाई-फाई से। ये यहाँ पर 3 बड़ी ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छी मशीनरी होम अप्लायंसेस की जो है वो सेल करते हैं। और अब जी अनबॉक्सिंग हो रही है इस ग्रिल स्टैंड की। जी हाँ, हमारा जो बारबेक्यू स्टैंड था वो काफ़ी टाइम से हमने बारबेक्यू इसलिए नहीं किया कि वो ख़राब हो चुका था, रस्टी भी हो रहा था, और थोड़ा उसकी जो ऊपर से जाली होती है, या कह लें कि जो उसका ऊपर का पार्ट है वो काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ था। तो बस मुझे उस दिन ये भी ऑफ़र में नज़र आया गेम स्टोर्स पे, तो मैंने बाय कर लिया, क्योंकि बारबेक्यू खाने का अक्सर जो है हमारा प्रोग्राम हो जाता है। तो हम लोग एक छोटा सा ये ग्रिल स्टैंड है हमारी फैमिली के लिए इनफ है। हम लोग आराम से घर पे ही मसाले वगैरह लगा के चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं या मटन को, तो हम लोग बारबेक्यू भी करते हैं। इंशाल्लाह अपने अगले किसी ब्लॉग में आपके साथ मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारा इस ग्रिल स्टैंड पे इस बारबेक्यू स्टैंड पे हमारा बारबेक्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि जैसे ही ये बारबेक्यू स्टैंड में लेकर आई हूँ, नेक्स्ट डे ही हमने बारबेक्यू जो है वो कर ली थी।
और अगर आज मैं वो क्लिप्स शेयर करूँगी तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो अगले किसी व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जी हाँ, मैंने पिछला पूरा वीक जो है इन सारी चीज़ों के ख़रीदारी में गुजारा और फिर घर की भी काफ़ी चीज़ें अरेंज करनी थी। तो मैंने सोचा कि एक ही व्लॉग में आपको ये सब चीज़ें जो हैं आज दिखा दूँ। ये कुछ क्रॉकरी जो है वो मैंने बाय की थी शॉपराइट से, और कुछ मैंने गेम स्टोर से ली चीज़ें। वो आपको पता है कि इफ्तारी के टाइम पे अच्छा लगता है अगर क्यूट से प्लेटर्स हों। ये बहुत ही नाइस प्लेटर्स थे, डिफरेंट साइज़ेस में थे, तो मुझे अच्छे लगे और मैंने ख़रीद लिए। और ये वाला तो जी मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेटर है, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा था और इसके अलावा इसमें स्नैक्स और सॉसेस वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छी सी स्पेस बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैंने क्या स्पेशल शॉपिंग जो है रमज़ान के हवाले से जो है वो की है। आई होप कि आप लोगों को भी ये क्रॉकरी अच्छी लगी होगी। और स्टोरेज बॉक्सेस तो जी हर घर की ज़रूरत हैं। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी मौजूद थे, लेकिन ये मैंने कुछ और ले लिए थे क्योंकि इफ्तारी के बाद बाज़ वक़्त कुछ लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं, तो वो अच्छा रहता है कि जो एयर टाइट कंटेनर्स हैं उनमें डाल के रख ली जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रमज़ान की जो तमाम प्रेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी थी। सेवरीज़ से लेके क्रॉकरी और तकरीबन तमाम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो भी मुझे ज़रूरत थी रमज़ान के महीने में वो सब मैंने कर ली थी। अब मैं बिल्कुल फ़ाइनल हर चीज़ को जो है प्रॉपर उनकी जगहों पे अरेंज करके अब रख रही थी। बस इस सब के बाद मेरा नेक्स्ट काम जो था वो मैंने फ्रीज़र को अरेंज करना था, बिकॉज़ मैंने सारे जो है स्नैक्स और सेवरीज़ बना के रमज़ान के लिए रख लिए थे। और उसी दिन मैंने कुछ पराठास भी जो है रेडीमेड ऑर्डर कर दिए थे। उसमें मैंने कुछ पफ़ पराठास जो हैं वो फ्रोज़न पफ़ पराठास जो हैं वो भी बाय कर लिए थे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है, वहाँ से मैंने रेडीमेड लच्छा पराठा जो हैं वो भी ऑर्डर कर लिए थे। वैसे तो मैं घर के पराठे जो है वो प्रेफर करती हूँ बनाना, और मैं डेली वही बनाती हूँ सहरी में। लेकिन समटाइम्स होता है कि आप एक ही चीज़ खा के बोर हो जाते हो, और बच्चों को जो है वो लच्छे पराठे बहुत पसंद हैं स्टोर के, तो मैंने वहाँ से कुछ ऑर्डर कर दिए थे। इसके अलावा ये सारी स्नैक्स और सेवरीज़ तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इन सब चीज़ों को मैंने जो है अभी तरतीब से डाइनिंग टेबल पे रखा है, और इन द मीन टाइम मैं फ्रीज़र जो है उसको ज़रा अरेंज कर रही हूँ और कुछ क्लीनिंग उसकी कर रही हूँ, ताकि मैं सब चीज़ों को वन बाय वन जो है अरेंज करके फ्रीज़र में रख दूँ। और रमज़ान के महीने में फिर मुझे कोई भी इशू नहीं होगा। आराम से बस आपने अपनी डिज़ायर पैकेट निकाली और उन चीज़ों को एयर फ्रायर में या फ्राइंग में हमने कर लिया। और यहाँ पर मैं एक जो है अपनी फ्रेंड है उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आसिफ़ा, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली इतनी बिज़ी थी कि मुझे ये दही फुल्कियों के लिए फुल्कियाँ बना के रखनी थी, और मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और मेरी फ्रेंड जो हैं वो पता नहीं कैसे जान गई और उन्होंने मेरे लिए जो दही फुल्कियाँ जो है ये बना के पैकेट्स में भिजवा दी। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ़ा फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड हेल्प। अब जनाब आ गया है वो दिन, बिल्कुल फ़ाइनली आज है पहली सहरी, और बिल्कुल डार्क सा हो रहा है जी। 3:30 बजे का टाइम था, मैंने 3:30 बजे अलार्म लगा दिया था, 3:30 बजे उठना था। तहज्जुद सबसे पहले अदा की, और फिर मैं अब आपको दिखा रही हूँ जी टाइम। सहरी की हमारी क्लोजिंग टाइम है यहाँ पे तकरीबन 5:15, और ओपनिंग जो होगी इफ्तार टाइम होगा वो 6:06 पे है। तो ये जनाब हमारा यहाँ का शेड्यूल है, और अब मैं बनाऊँगी फ़र्स्ट अपनी सहरी। हर साल यहाँ पे रमज़ान के महीने के लिए जो है मसाजिद में इस तरह के कैलेंडर्स जो हैं वो आ जाते हैं, और पूरी उसके ऊपर आपको डिटेल होती है फ़र्स्ट से लेके लास्ट रोज़ा तक की, आपकी सहरी के टाइम की भी और इफ़्तार के टाइम की भी। और डिफरेंट सिटीज़ का टाइम टेबल डिफरेंट होता है, तो तकरीबन जो भी यहाँ की बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ का टाइम जो है वो मेंशन हुआ हुआ होता है। सहरी में चाय का एक कप होना बहुत ज़रूरी है, और चाय मेरे बच्चे तो शौक़ से नहीं पीते, मैं और मेरे हस्बैंड ही चाय लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी हमारी सहरी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई तरद्दुद नहीं मैं करती हूँ। मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरी बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल अपना वो जो है ना ट्रेडिशनल नाश्ते वाला स्टाइल है वही रखते हैं सहरी में। तो घर के पराठे मैं कुछ बना रही हूँ, साथ में ऑमलेट बनाऊँगी। और ये जो रेडीमेड फ्रोज़न पराठा है ये भी मैंने 1-2 निकाल लिए थे कि अगर बच्चों ने ये खाने हों तो वो ये खाएंगे।
और यहाँ पर बस अब मैं जो है सहरी की तैयारी कर रही हूँ। इंशाल्लाह इफ्तारी जो है अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आज का ये मिक्स व्लॉग जो है जिसमें मैंने आपके साथ अपनी पिछले वीक की सारी जो सरगर्मियाँ हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर की और अपनी पहली सहरी भी मैं ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी और व्लॉग में। आपके साथ मैं आऊँगी और आपको मैं इफ्तारी का भी बताऊँगी कि कैसे इफ्तारी हम लोग करते हैं और क्या क्या इफ्तारी में तैयारी होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।